नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट का मुकाबला एकजुटता से करना है। अगर प्रेस की आज़ादी पर हमला हो, प्रेस पर संकट आए, सरकार के कारण ही संकट आए, तो उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। जिस रफ्तार से पेज बंद किए जा रहे हैं, वीडियो हटाए जा रहे हैं, आप कोर्ट जाने लगेंगे तो कोर्ट में ही रह जाएंगे। प्रेस की आज़ादी पर हमला किसी भी लोकतंत्र का एक जायज़ संकट है। क्या इस संकट का मुकाबला एकजुट होकर नहीं करना चाहिए? इस एकजुटता में जनता की भागीदारी क्यों नहीं होती है? सरकार जिस तरह से डिजिटल कानून में अपने लिए अधिकार जुटा रही है, उसमें आम नागरिक भी लपेटे में आ रहे हैं। कितने लोगों ने कितनी मेहनत से अपना पेज बनाया और कमाई की। उनकी आमदनी बंद हो सकती, ये उनके रोजगार का जरिया है। देश की जनता प्रेस की आजादी को लेकर एकजुट नहीं हो सकती, तो अपनी आजादी पर हमले के खिलाफ एकजुट हो जाए। जब प्रेस पर हमला होता है तो इस एकजुटता में बीजेपी का कार्यकर्ता, पार्षद, सांसद, समर्थक और मोहन भागवत क्यों चुप रह जाते हैं? क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, सरकार की आलोचना का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसका भी जवाब नहीं होता कि 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए। इसका मतलब यह तो नहीं कि जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं उनका ही चैनल बंद कर दो, पेज हटवा दो। होना तो यह चाहिए कि बीजेपी और उसके समर्थक और मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री मोदी का हौसला बढ़ाएं ताकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। अमेरिका में ट्रंप को वहां ट्रेड विभाग ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत में टेक कंपनियों को इस रफ्तार से पोस्ट और वीडियो हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं कि वह समय पर इन आदेशों को लागू नहीं कर पा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है। सरकार चाहती है कि 1 घंटे में ऑनलाइन पोस्ट हटा दिया जाए। पहले इसकी सीमा 2 से 3 घंटे थी। एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा और शांति के नाम पर यह सब कानून बन रहे हैं, लेकिन टारगेट पर आ रहे हैं वो लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अब इसमें केवल पत्रकार शामिल नहीं हैं, आप सब शामिल हैं। जनता की हजारों हजार समस्याएं हैं, उसे सुनना छोड़कर सरकार का क्या काम होना चाहिए कि इंटरनेट पर उसके खिलाफ कौन सा चुटकुला वायरल हो रहा है उसे टेक डाउन करवाया जाए, फेसबुक पेज बंद करवा दे कॉमेडियन का। एक झटके में किसी को अपराधी बना दिया जा रहा है। इन सब से हो यह रहा है कि लिखने बोलने वालों को डराया जा रहा है कि आप अपराध कर रहे हैं। अगर यही बात है तो स्कूल कॉलेज से ही कलम और पेंसिल पकड़ाना बंद करवा दीजिए ताकि किसी को इस देश में लिखना ही ना आए। जिन पत्रकारों के पेज बंद किए गए हैं, उन सभी पत्रकारों ने और सांसदों ने प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब ने भी पेज बंद करने की कार्रवाई की निंदा की है। पिछले 3-4 हफ्तों में अचानक से ऐसी खबरें बढ़ गई हैं कि राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले पत्रकारों के पेज बंद किए जा रहे हैं, नागरिकों के पोस्ट हटवाए जा रहे हैं और चैनल भी बंद हो रहा है। कॉमेडियन राजीव निगम ने क्विंट को बताया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि किस पोस्ट के कारण उनका अकाउंट बंद हुआ। उनका अनुमान है कि हो सकता है सिलेंडर पर किए गए एक मजाक के कारण यह कदम उठाया गया हो, लेकिन क्या इस आधार पर पूरे पेज को बंद कर दिया जाएगा? उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरा फेसबुक पेज भारत में लोग नहीं देख पाएंगे।
ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कई लोगों के साथ हुआ है, वो भी बिना कारण बताए। अरे सरकार बताओ आपकी खिदमत में क्या कमी रह गई। ये आप लोगों का बोलना ही नहीं बंद कर रहे, अपने रास्ते भी बंद कर रहे हो। बस आप ही मन की बातें करो, दूसरे को मत करने दो। खैर हम निरीह नागरिक हैं, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन निरीह लोगों की आह नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद मोदी जी। और मुझे बताया जाए ताकि हम आगे से ऐसा ना करें। अगर कोई गलती है, अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हास्य व्यंग्य करने पर, बाकी सब लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है। मैं अपने लाइव शोज करता हूँ और सटाइकल वे में कुछ बातें करता हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक, किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, वल्लाइजर नहीं किया। देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की है हमने। जो हमने ऐसा कौन सा काम किया है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमको बता दो जो कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दस्तक बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग्य नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है, तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं। हमारा कभी भी प्रयास नहीं होता है कि किसी को हम अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहें जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार से। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग कहीं पर परफॉर्म करते हैं तो हम डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दूं तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दूं, तो हम लोग डर रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हमसे डर रही है, तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता। पॉलिटिक्स और नेशनल दस्तक का भी फेसबुक पेज बंद हुआ है। मेटा ने इन्हें नोटिस दिया है कि भारत सरकार और कानूनी एजेंसी के आदेश पर किया गया आईटी एक्ट 2000 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी आदेश के बाद ऐसे कंटेंट हटाने पड़ते हैं। अगर नहीं हटाए गए तो सोशल मीडिया कंपनी का लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। क्या एक न्यूज़ संस्थान को यह भी नहीं बताया जाए कि उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? किसी कंटेंट क्रिएटर को कारण ना बताया जाए? क्या उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए? पॉलिटिक्स का कहना है उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। आईटी एक्ट की धारा 79(3) का हवाला दिया गया। कहा गया आपका पेज भारत में बैन हो गया है, एक्सेस नहीं है। पॉलिटिक्स के जिन कार्टूनों को हटाया गया उसे दिल्ली के प्रेस क्लब में लगा दिया गया। इन कार्टून को जनता कई साल से देखती रही है, इनसे क्या खतरा पैदा हो सकता है? इस दुनिया को युद्ध में झोंक देने वाले ट्रंप के खिलाफ बोला नहीं जा रहा, राजीव रंजन के कार्टून को हटाया जा रहा है। ये कौन सी बहादुरी है? कुछ दिनों पहले द वायर के 3 अलग अलग एनिमेशन वीडियो को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या एनिमेशन वीडियो से सरकार घबराने लगी है? इसी तरह केरला के मीडिया वन टीवी चैनल पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। 1 साल से अधिक समय तक मीडिया वन पर बैन रहा और मुकदमे में उनका समय और संसाधन चला गया, पत्रकारों की नौकरी चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और बैन हटाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया होगा। हमने मीडिया वन पर कई वीडियो बनाए, आप हमारे चैनल
रवीश कुमार ऑफिशियल पर देख सकते हैं और हमारे चैनल को लेकर भी सतर्क रहिए। आप मेरे ही एक्स की टाइमलाइन पर जाकर देखिए, कितने ही पेज बंद किए जाने की सूचना है, उसकी निंदा की गई है। क्या सरकार को नहीं पता कि आईटी सेल की मदद से झूठ फैलाने की इंडस्ट्री इस देश में किसने बनाई, किस पार्टी के लोगों ने यह काम किया? आज भी चुनावों में किस तरह के नफरती पोस्ट घूम रहे हैं? कोई पत्रकार, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर तभी टारगेट क्यों होता है जब वह मोदी सरकार की आलोचना करता है? कोई प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर कॉमेडी का वीडियो बनाता है और वायरल हो जाता है, तभी सरकार को एतराज क्यों होता? इस पर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को अकेले में हंसना चाहिए। गोदी चैनलों ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले, मगर इनका कोई चैनल तो बंद नहीं हुआ। इन चैनलों को सरकार हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देती रही है और जिन्हें कुछ नहीं देती उनका पेज भी बंद कर देती है। कितनी खबरें आपको मिल जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलेगा। गोदी चैनलों ने खुलकर नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की संस्था ने एंकर और चैनलों पर जुर्माना लगाया है, फिर भी इनका चैनल एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। सरकार विज्ञापन देती रही, इन्हें सजा नहीं मिली जबकि ये दोषी पाए गए थे। तब फिर ऐसा क्यों होता है कि स्वतंत्र पत्रकारों के वीडियो को, उनके चैनलों को, उनके पेज को बंद कर दिया जाता है, हटवा दिया जाता है? अब इसमें आम नागरिक, कॉमेडियन भी शामिल हैं। पॉलिटिक्स का कहना है उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। या किस तरह का सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है? पॉलिटिक्स का फेसबुक पेज भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग जब भी डरते हैं तो यही करते हैं ना। इनको इतनी दिक्कत होने लगी थी क्योंकि खबरें हम दिखा रहे थे, और ऐसा नहीं है कि हम इनको कोई टारगेट करे थे कुछ भी, केवल खबरें दिखाने के लिए, जो हो रहा है वो बताने के लिए, जो कि पत्रकारिता का मतलब ही है, वो करने के लिए इन्होंने फेसबुक का पेज जो है पॉलिटिक्स का, उसको इन्होंने बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है भारत में। तो इस समय जरूरत है आप सबके सपोर्ट की और ये बताने की कि भाई ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है। वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो। जो प्रतिबंध लगाना सोच रहे थे, जो बंद करने की बात सोच रहे थे, मेरा नेशनल चैनल बंद कर दिया, मेरी एंकर फिजा की रील प्रतिबंधित कर दी, मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब संसद में भी, राज्यसभा में भी 4 PM की आवाज उठने लगी। 4 PM न्यूज ने अपने बैन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस चैनल पर रोक लगी। चैनल बंद रहा कई दिनों तक। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई तो सरकार पीछे हट गई। अब फिर से रोक लगी है। बात केवल चैनल बंद करने की नहीं है। आप किसी पत्रकार की आजीविका पर हमला कर रहे हैं, किसी नागरिक की, जो कंटेंट क्रिएटर है, उसकी आजीविका पर हमला कर रहे हैं। चैनल बंद करने का मतलब है आमदनी बंद। क्या यह काम किसी सरकार को करना चाहिए कि किसी का पेज बंद कर दो, चैनल बंद कर दो ताकि लोगों की आमदनी बंद हो जाए? सरकार का क्या काम है? वो जनता के रोजगार की व्यवस्था करे। सरकार कार्टून या पत्रकारों के लेख को हटाने के लिए चैनलों को बंद कर उनके रोजगार पर हमला कैसे कर सकती है? अभिव्यक्ति के साथ साथ या आजीविका की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों पर भी हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर व्यवस्था नहीं देनी चाहिए? कितनी बार यही सब होता रहेगा और किस हद तक यह जाएगा? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई वीडियो, डीप फेक वीडियो बढ़ गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, 4 PM का संदर्भ अलग है। वो उनको आप एआई वीडियो से नहीं जोड़ सकते। हम लोगों का भी एआई वीडियो बनता रहता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। YouTube से शिकायत करने पर ऐसे वीडियो हट भी जाते हैं, लेकिन इसके नाम पर जेन्युइन कंटेंट को क्या टारगेट किया जा रहा है? और जिन चैनलों और पत्रकारों के पोस्ट हटाए गए हैं, उन्हें कारण क्यों नहीं बताया जा रहा? पर आपको किस बात का डर है? आपको यही डर है ना कि जो सवाल आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का चरण चुंबक नहीं पूछ रहे हैं, उन सवालों को उठाने का, आपको आईना दिखाने का काम कुछ निर्भीक पत्रकार कर रहे हैं। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप उनके अकाउंट बंद करा दे रहे हैं। अरे जितने अकाउंट आप बंद करिएगा, जितने हैंडल आप सस्पेंड करिएगा, जितना कंटेंट आप डिलीट कराइएगा, जितने लोगों की आवाज को आप बंद करिएगा, आप बार बार और साफ तौर पर यह प्रमाण दे रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ब्लैकमेल करके देश विरोधी काम कराए जा रहे हैं।
और ये जो आपके रील मंत्री हैं ना, जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी, ये आपकी नैया पार नहीं लगा रहे हैं, ये आपकी नैया को और डुबो रहे हैं। आप विश्व गुरु तो बन नहीं पाए, लेकिन उसके चक्कर में आप सस्ते किम जोंग जरूर बन गए। पर आप ये भूल गए कि ये देश नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो देश है जिसने अहिंसा और सत्य के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से खदेड़ दिया था। अब ये अलग बात है कि आपके पुरखे तब माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे, तो शायद आपको इसकी ज्यादा जानकारी ना हो। मैं फिर कहूंगी, इस देश के सवालों का सामना कीजिए, सवालों से भागिए मत, समाधान ढूंढिए। ये क्या टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट बंद करना, कंटेंट डिलीट करना, हैंडल इंडिया में सस्पेंड कर देना, विदहोल्ड कर देना। अरे 140-145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, कितने कायर हैं, किस बात से डरते हैं? समाधान ढूंढिए। जितने सवालों को आप बंद कीजिएगा, जितनी आवाजों का आप दमन कीजिएगा, उतनी मुस्तैदी से, उतने पुरजोर तरीके से, उतनी मजबूती से आपसे वो सवाल और पूछे जाएंगे जिनका आपके पास जवाब नहीं है। यह सही है कि लोगों ने गोदी चैनलों को देखना कम से कम कर दिया है। उनके पास दर्शक नहीं जुट रहे। दर्शकों को यह खेल समझ में आ गया कि गोदी मीडिया जनता की आवाज नहीं उठा सकता, सरकार से उसके लिए सवाल नहीं कर सकता है, तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। कई तरह की रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया का पेज बंद कर देने से वही दर्शक मजबूरी में गोदी मीडिया देखने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी हाल में यूजीसी का मामला आया, कितने ही वीडियो बने जिसमें सरकार की आलोचना छोड़िए, सीधे सीधे गालियां दी गईं। क्या एक भी एफआईआर हुई? किसी का वीडियो हटाया गया? तो मोदी जी परेशान क्यों हैं आप जानते हैं? क्योंकि मोदी जी को ये पता चल गया है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि अब जो नई जनरेशन है, जो युवा हैं, खास तौर पे जो जेनजी है, वो लोग ये जो पारंपरिक टीवी न्यूज़ होती थी, जो अखबार होते थे, वो अभी जान चुके हैं कि इनके ऊपर सरकार का दबाव होता है। ये सच्ची खबरें जो हैं, जो खास तौर पे सरकार से सवाल पूछने वाली खबरें हैं, उनको नहीं छाप पाते हैं। इसलिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सरकार के बारे में पता करते हैं। और इसीलिए अलग अलग चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, ट्विटर हैंडल्स को सरकार बैन कर रही है। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार ने आईटी रूल का नया ड्राफ्ट जारी किया है। क्या आपको इसके बारे में पता है? क्यों इसे लेकर इस तरह के कानून के जानकार सवाल उठा रहे हैं? आप सभी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ रचते हैं। किसी साइट पर जाते हैं, किसी फोटो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आपको यह भरोसा रहता है कि आप जहां जाते हैं उसके बारे में और कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया साइट को पता होगा, लेकिन सरकार के किसी अफसर को तो नहीं। अब जब यह पता चले कि सरकार के अफसर के पास इसकी जानकारी है, तो क्या आप सोशल मीडिया को हाथ भी लगाएंगे? किसी अफसर के पास जानकारी पहुंचेगी तो आपको कितने तरीके से डराया जाने लगेगा, फंसाया भी जा सकता है। यह सारी चिंताएं हवा से नहीं आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार आईटी रूल 2021 बदलने जा रही है। इस बदलाव पर 14 अप्रैल तक आप जनता से राय मांगी गई है। अगर यह कानून का हिस्सा बना तो गूगल, यूट्यूब, मेटा, एक्स जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सरकार के ऑर्डर को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उन्हें सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। यही नहीं, यूजर ने क्या लिखा है, क्या बोला है, इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जा रही है। कोई यूजर क्या लिख रहा है, गूगल कैसे जिम्मेदार हो सकता है? क्या वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब सबका वीडियो चेक करेगा? नए ड्राफ्ट के अनुसार सोशल मीडिया को यूजर का डेटा रखना होगा, मांगने पर देना होगा। वित्त, टैक्स या जांच से जुड़े मामले में सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव और है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अभी तक केवल न्यूज पब्लिशर्स पर लागू था, लेकिन अब इसे सोशल मीडिया पर न्यूज या करंट अफेयर्स पोस्ट करने वाले यूजर भी इसके दायरे में होंगे, यानी आप सभी होंगे। लाखों की संख्या में लोग किसी घटना पर प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर रील बनाकर डालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। अब उन सभी पर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लागू होगा। अगर किसी ने ऐसे वीडियो की शिकायत नहीं की
तब भी सरकार आपके कंटेंट की समीक्षा कर सकती है, समीक्षा कमेटी के पास भेज सकती है, आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता को आप ठीक से सुनिए, नए ड्राफ्ट का मतलब समझिए। Something really bad is going on. Over the past 3 weeks, the government has been using these IT routes to silence political commentators and creators who are critical of the Prime Minister online or are just cracking jokes. Mr. Modi? And yesterday, the Ministry of Electronics and IT proposed changes which will make this even worse. So let me break it down. First, government clarifications, advisories, directions, SOPs, codes of practice, which are beyond the law, will now become binding on platforms. That means bureaucrats, not legislators, will decide what gets taken down, and also all of this can be done seen. Second, obligations that were meant for digital news outlets like Queen, School, or Wire will apply to ordinary users like you and me. The government can decide if you're commenting or you're commenting on, let's say, a drain which is flowing and block your content or take down your entire. Third, your personal data can be retained for years under other laws, well beyond the 3-month mark under the IT. Think about that. Importantly, speak up. You did it when the government tried to put Sanchar Sathi on your phones. Do it again. This public pressure works. Demand these changes are withdrawn. And if you don't do it, something really bad. आप अमेरिका में जाकर देखिए, यहीं से देख सकते हैं। इस समय वह देश ईरान के खिलाफ युद्ध कर रहा है, यानी राष्ट्रीय चुनौतियों से घिरा है, लेकिन वहां की सरकार की धुआंधार आलोचना हो रही है। कोई प्रतिबंध नहीं, हर दिन सरकार के खिलाफ खबर छपती है। पत्रकार ट्रंप से सीधे सीधे सवाल करते हैं, ट्रंप नाराज भी होते हैं। उनके समर्थक हैं टकर कार्लसन, अब तो वे ट्रंप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका की सरकार में इस्राइल के लोग घुस गए हैं। ट्रंप और अमेरिका के अधिकारी इस्राइल से डर गए हैं, इसलिए युद्ध से पीछे नहीं हट रहे। अमेरिका और इस्राइल मित्र देश हैं, तब भी टकर कार्लसन का पोस्ट किसी ने हटाया नहीं, ना ट्रंप ने हटवाया है। भारत में ऐसा होता तो 2 मिनट में किसी का आदेश आता, हटा दिया जाता। यह कैसा लोकतंत्र है। द वायर ने एक रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका की टेक कंपनियों ने अपनी सरकार से शिकायत की है कि भारत में बहुत ज्यादा टेक डाउन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को कम से कम समय में पोस्ट हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। इतनी अधिक संख्या में आदेश दिए जा रहे हैं कि इतने कम समय में इनका पालन नहीं हो पा रहा है। ये टेक कंपनियों ने अपनी सरकार से कहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय ने यह रिपोर्ट बनाई है, जिसे 31 मार्च को अमेरिका के कांग्रेस और राष्ट्रपति को सौंपा गया है। साफ साफ लिखा गया है इसमें, जिस तरह से पोस्ट हटाने के आदेश दिए जाते हैं वो राजनीति से प्रेरित लगते हैं। रूटीन होता जा रहा है, बोलना मुश्किल होता जा रहा है। किसी ने कॉमेडी की तो सरकार का क्या बिगड़ गया? क्या सरकार अब आलोचना नहीं संभाल पा रही? वह क्या चाहती है कि लोग दिन रात गुणगान ही करें, कोई सवाल ना करें, अपनी समस्या ना बताएं? इस तरह के कदम से यह भी पता चल रहा है कि सरकार असुरक्षित महसूस करने लगी है, उसे अपने पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए आलोचना के पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया को गोदी मीडिया बना देने का खेल तो पब्लिक समझ गई, अब सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया में बदलने की कोशिश की जा रही है। वहां से भी आलोचना करने वाले पत्रकार, कॉमेडियन और स्वतंत्र नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकारों को रोकते रोकते सरकार पब्लिक को रोकने के जोन में प्रवेश कर चुकी है। कोई बोलेगा नहीं, आवाज नहीं आएगी तो यह कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के इकोसिस्टम ने लाखों लोगों को अपनी कमाई करने का मौका दिया। वे अपनी रचनात्मकता को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगेगा और कमाई भी प्रभावित होगी। तो एक तरह से इस देश में रचनात्मकता के जरिए बनते अवसरों पर भी हमला किया जा रहा है। सरकार पहरेदार बिठा रही है। ये बेहद खतरनाक तरीका है। सरकार को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।